देयर इज अ बेसिक फ्लॉ इन दिस होल सिस्टम कि जो लोग ऑपोजिशन में जब जाते हैं तो फिर उनको जो है वो जाहिर बात है वो कहते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है, हमारी इस किस्म की वीडियोस बनती हैं, लेकिन इसके खात्मे के लिए जो है वो इकट्ठे मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ आजम स्वाति साहब के इंजामात के ऊपर आऊं, FIA का ये कहना है कि जनाब ये वीडियो जो है ये जाली है, हमने उसको बैठ के चेक कर लिया, उसका फोरेंसिक करवा लिया, ये जाली वीडियो है। इसके अलावा भी 2-3 सहाफियों ने ये कहा कि जी हमने भी वीडियो देखी है, वो वीडियो जाली है। क्या इन इल्जामात को यहां पे अब खत्म हो जाना चाहिए या इसको मजीद इस पे तहकीकात करने की जरूरत है? क्योंकि बार बार आजम स्वाति साहब का वो जो चेहरा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा है, इंतहाई कर्ब के अंदर मुब्तला है, वो मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। दुरुस्त कह रहे हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि हमारी सियासत में बिल्कुल आपको इनेतात नजर आता है। इस बात का तस्वुर नहीं कर सकते थे मंसूर साहब कि हमने पहले भी इस पे खिलाफ देखी और हुकूमतें देखी और बड़ा उनमें सख्त मुकाबला होता था, एक दूसरे से नफरत भी करते थे, इल्जामात भी लगाते थे, लेकिन फिर भी कुछ आदाब दुश्मनी थे। उस आदाब दुश्मनी में ये नहीं होता था कि आप जो है लोगों की प्राइवेसी के अंदर इन्वेट करें, लोगों को मतलब है कि बरहना किया जाए, उनको इस तरह की चीजें जिसका हम मतलब है कि तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। पहले हीरोइज्म ये हुआ करता था, सुनते थे कि जी पुलिस ने पकड़ लिया तो तशद्दुद किया, उल्टा लटकाया, मारा, उसमें फिर भी एक तरह से एक प्राइड होता था। यहाँ तो मतलब है जिस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, सच्ची झूठी जो भी है, तो ये तो मेरे ख्याल में हमने तो कभी नहीं सुनी पाकिस्तान की सियासत में। और अब ये जो है कि जी घर की खवातीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, फेक वीडियो भी हो, तो ये भी एक बहुत ही घटिया तरीन हरकत है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को रिगार्डलेस के उनके साथ माजी में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, बात ये होती है कुछ चीजों पे फुल स्टॉप होना चाहिए, बिल्कुल नफी होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, दुश्मन के साथ भी नहीं होनी चाहिए, और वो ये चीज है। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में एक पूरी तहकीकात हो, कैफिर किरदार तक पहुंचाए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर फेक वीडियो भी बना रहे हैं तो ये भी तो एक जुर्म है ना। ये ठीक है, उनकी आपने तसल्ली दे दी, FIA ने कह दिया, तो ठीक है, एक तरह से तो दिल को धारस हुई कि जी झूठी वीडियो थी, लेकिन झूठी वीडियो बनाना और फिर जो हमारा जैसा माशरा है उसके अंदर मतलब है कि लोग जो है फिर तो एक मतलब है, बाज लोग दुख का इजहार करते हैं, ऐसे भी हैं जालिम के जो मजे लेते हैं, ऐसे भी लोग जालिम है कि जो मतलब है चीज को आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं। तो ये चीजें जो है इनके ऊपर रुकना चाहिए। अब तो हर मतलब हर वक्त एक झटका लगा रहता है कि आप क्या बात करें। आप देखिए प्राइवेसी में हमारा आप 10 बातें करते हैं, हम फोन कॉल्स पे 10 बातें करते हैं, वो बातें एक पब्लिक पोस्चर एक अलग होता है, एक प्राइवेट पोस्चर एक अलग होता है। तो आज हर चीज गलत मलत हो गई। लेकिन आमिर साहब इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया जाता है, आमिर साहब इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया जाता है, जो मैं अक्सर जाहिर बात है लोग इस पे कमेंट करते हैं, मैं एक जो पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा था वो ये था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह भी सेनेटर साहब ने भी एक्चुअली अफनान साहब ने भी ये बात कही कि जी हमारे साथ जब ये सब कुछ होता था तो उस वक्त हमारे ठट्ठे उड़ाए जाते थे, हमारे ऊपर हंसा जाता था, कहके लगाए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। शहबाज गिल साहब जो है वो क्या क्या गुफ्तगू नहीं करते थे, क्या क्या कुछ नहीं कहते थे। तो है तो गलत, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी किस तरह अपनाई जाए? मैं यही कह रहा हूं कि देखिए जो एक कहते हैं ना एक मैच्योरिटी होती है या इंसान के किरदार की बड़ाई होती है, वो ये होता है कि असूल की बुनियाद पर किसी चीज को गलत या सही कहता है। वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरे दोस्त के साथ हो गई तो गलत है और मेरे दुश्मन के साथ हुई तो दुरुस्त है। तो हम और आप क्योंकि हम सहाफी हैं और हम लोग जो है मतलब है, हमें तो यही बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो हमारे सियासतदान हैं वो भी एक नई तारीख रकम करेंगे कि अपनी जात से बुलंद अगर होकर सोचें, और वो असूलों की बुनियाद पे, कुछ चीजों पे असूलों की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। और वो जो एक रेड लाइन है जो आप पे बेशक फर्ज करें कि आपको बताएं कि हमारे अपने किसी बहुत ही करीबी शख्स ने एक ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया कि जो मायूब है, जो गलत है, तो उसके ऊपर आपको आवाज उठानी चाहिए। किसी दुश्मन के साथ कोई चीज बुरी हुई तो आपको हमदर्दी करनी चाहिए, अच्छोई करनी चाहिए। उसमें वो पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं होता। उसमें ये नहीं होता कि जी देखिए आप उसको ठीक है उन्होंने किया, गलत किया, काबिल मुजम्मत है, किसी के साथ, मैंने कहा किसी के साथ भी हो, किसी के भी कमरे में अगर आप कैमरा लगा दें, किसी की भी प्राइवेसी को आप इन्वेट करें, हाईली कंडेमनेबल है। आप उसको तो किसी तरह जस्टिफाई कर नहीं सकते। तो वो अगर, लेकिन आज जो मैं कहता हूँ कि अगर वहां पहले कैमरा लगाया गया था, अब तो मतलब तो वीडियो रिलीज हो रही है, तो सफर जो है वो कम से कम मैं कहते हैं पस्ती से पस्ती की तरफ। लेकिन मेरा एक सवाल आमिर साहब मेरा एक सवाल है कि अगर सिरे से वीडियो है ही फेक, अगर वीडियो है ही फेक, तो फिर उसके ऊपर क्या हुकूमत के ऊपर इल्जाम लग सकता है? अगर वीडियो है ही फेक, किसी भी बैठ के, पता नहीं किसने बैठ के बना दी, मैं नहीं जानता, जाहिर बात है तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर एक्चुअली हुकूमत को टारगेट करना, क्या ये ठीक है? मैं समझता हूँ उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि जो इस खिलाफ में पहला शुबा जो जाएगा, कोई वजह होती है ना कि इस चीज के ऊपर हो,
तो जरूरी नहीं कि हुकूमत की होती कि जी पार्टी लाइन हुकूमत ने बाकायदा तय किया। बात होता है कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, बाद लोग होते हैं कोई बिल्कुल ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भी मैंने अर्ज किया कि इसकी तहकीकात हो, दूध का दूध पानी का पानी अलग होना चाहिए, और फेक वीडियो बनाना भी जुर्म है। और ये हमारे यहाँ जो है मतलब इस चीज के ऊपर हमारे बड़े जबरदस्त हमारे तहकीकाती इदारे वो अपना किरदार अदा करें, पकड़े। आपको याद होगा वो जुबैर साहब के केस के अंदर उसको बड़ा इफेक्टिवली फिर उसको डील किया गया था उस चीज को, तो मगर वो भी कोई अच्छी चीज नहीं हुई थी। तो इस वाले मामले के अंदर भी जो है कि फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हैं, हमें नहीं पता प्राइवेट सिटीजन है, वो ऑफिशियल है, हुकूमत से उनका ताल्लुक है नहीं है, जो भी है उसको उसके हिसाब से उसको डील होना चाहिए। मेरे ख्याल में इल्तिजा है, और एक ऐसी प्रेसिडेंट हम सेट कर दे कि किसी और के साथ ना हो रही ये चीज। ये ना हो कि आज आप हुकूमत में, कल को आप इसके खिलाफ में होंगे, कल को फिर वो जो है कोई और हुकूमत में आ सकता है, जो हो सकता है कि पहले से ज्यादा इसका मुजाहरा करें। तो हमको अब अपने कवानीन, अपनी चीजों को, कन्वेंशन को जो है अच्छे कन्वेंशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मंसूर साहब जी।